बंगाल की सियासत में भाईजान की एंट्री क्या हुई कि सभी दलों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कोई ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है तो कोई ममता का साथी। आखिर बंगाल चुनाव में ओवैसी क्या करने वाले हैं? क्या बिहार की तरह ही बंगाल में भी ओवैसी बड़ा कमाल करके सबको हैरान कर देंगे? फिलहाल यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवैसी की वजह से सियासी दलों के बीच जुबानी घमासान जरूर हो रहा है। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार, आवाज बुलंद होनी चाहिए। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं। ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत है। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা আমি জানতে চাই টিএমসি গভর্নমেন্টের কাছে। आपका साथ होता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। ओवैसी करेंगे किस पर चो, भाईजान किसको देंगे वो? हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब और फरशद के साथ काम करेंगे। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, चुनाव में साथ होंगे भाईजान। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बंगाल में किसका कटेगा पत्ता, ओवैसी दिलाएंगे किसको सत्ता? भाईजान करवाएंगे किसकी जय, बंगाल में किसकी होगी विजय? क्या बिहार में एनडीए की सत्ता की वापसी असदुद्दीन की वजह से हुई थी? क्या ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सीटें बढ़ी है? क्या बंगाल के चुनाव से पहले ही बीजेपी और भाईजान के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? क्या बंगाल में एआईएमआईएम की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से सियासी हलचल तो काफी पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अब बीजेपी नेता साक्षी महाराज के एक बयान से सियासी हलचल भूचाल में बदल चुकी है। क्योंकि पहली बार बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने माना है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है और उनकी वजह से बीजेपी को बंगाल में जबरदस्त फायदा होने वाला है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं, कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट खेमों में जबरदस्त खलबली देखी जा रही है। विरोधी तो पहले से ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन खुद बीजेपी ने उनको अपना भाईजान बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। আমি যা খুশি করতে দিন, শুনুন আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, আপনার 2021 সালের 14ই মে, 13ই মে যদি কাউন্টিং হয়, 14ই মে আমাকে বলবেন। যদি প্রভু আপনি বনগাঁর এই মঞ্চে বলে গিয়েছিলেন আমাদের যে মোটর বাইক র্যালি ছিল, এদের 14 তারিখ 5 তারিখ উঠিয়ে দিল্লির দিকে রওনা দিতে হবে। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ओवैसी की बंगाल में एंट्री और साक्षी महाराज के इस बयान से सियासत में इतना उफान क्यों आ गया? इसकी एक ही वजह है कि बंगाल में ममता की पार्टी को मुसलमानों का बड़ा समर्थन हासिल है। इसीलिए सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया था।
मोदी सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ जाकर ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कई आक्रामक बयान भी दिए, लेकिन ओवैसी की वजह से ममता का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला हिलता हुआ दिखाई देने लगा है। AIMIM के लिए मुस्लिम वोट बैंक ही आधार है, तो वहीं टीएमसी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है। AIMIM की नजर मुस्लिम वोटों पर है, वहीं टीएमसी और कांग्रेस के लिए नुकसान तय है अगर मुस्लिम वोट बिखर गए। AIMIM की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक 3 हिस्सों में बटेंगे। वहीं अगर मुस्लिम वोट घटे तो टीएमसी और कांग्रेस को घाटा होगा और एनडीए को फायदा पहुंचेगा। बंगाल में MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, MIM पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। ओवैसी जी जो है हमेशा से ही बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वोट काटने की राजनीति करते हैं, दूसरे पार्टी का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बिहार में साफ देखा गया, 25 सीटों में उन्होंने लड़ा, 5 सीटों में उनकी जीत हुई, पर 20 सीटों पे पूरी नुकसान जो है वो कांग्रेस और दूसरे पार्टियों का इन्होंने किया। तो और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम बंगाल में भी आएंगे, तो वो यहाँ पे सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि साक्षी महाराज के बयान का मतलब और विरोधी क्यों ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि ऐसा करके उन्होंने विपक्ष के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी थी, जिसकी वजह से एनडीए के सिर जीत का सेहरा बंधा था। AIMI ने बिहार के मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में 5 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने महागठबंधन से सिर्फ 15 सीटें जीती थी। ऐसे में ओवैसी की 5 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। इसी की वजह से चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। बिहार में ओवैसी की पार्टी की जीत का आंकड़ा भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन सियासत में संदेश बहुत अहम होते हैं। सिर्फ 5 सीट जीतने वाले ओवैसी ने जिस तरह से बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है, उसी वजह से मुस्लिम वोटर्स का तीसरा विकल्प मिल चुका है। अगर कुछ फीसदी मुस्लिम वोटर्स तीसरे विकल्प को चुनते हैं तो ओवैसी का खेल बने ना बने, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस दोनों का खेल काफी हद तक बिगड़ सकता है। बंगाल में मुस्लिम वोटों का एक और आंकड़ा आपको समझाते हैं कि कैसे ओवैसी बीजेपी के लिए फायदेमंद और टीएमसी और बाकी दलों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स करीब 30% हैं। ये 30% मुस्लिम वोटर्स किसी की भी हार जीत में अहम माने जाते हैं। यानी ममता बनर्जी की सियासी कामयाबी 30% मुस्लिम वोटों पर ही टिकी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बाकी दल आते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी AIMIM 30% मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही चुनाव में उतर रही है, तो वो इन्हीं 30% मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा सकती है। यानी इनमें से सिर्फ 2% वोट भी बिखरा तो नुकसान टीएमसी को बड़ा हो सकता है। जब तक कोई क्लियर माने ये नहीं आता है, इस तरह का बात हवा में छोड़ देना ही तो बड़ा बात नहीं है, हैं? उसका सोच को देखना पड़ेगा। जो सही माने में वो सांप्रदायिक शक्ति को रोकना चाहता है हैं? अगर ते वामपंथी लोग समझे जो सही माने में कोई सांप्रदायिक शक्ति से लड़ना चाहता है, तो वामपंथी लोग कभी पीछे नहीं रहा। वामपंथी लोग सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ हर वक्त लड़ाई लड़ा है और आज भी लड़ रहा है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज के बयान को बारीकी से समझने के लिए बंगाल में मुसलमानों के बीच बीजेपी की हालत देखनी भी बेहद जरूरी है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में एक भी सीट नहीं मिली थी। उस वक्त पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ 4.6% वोट ही मिले थे। लेकिन 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 1 सीट जीती और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 9.6% हो गया। यानी मुस्लिमों के बीच बीजेपी की छोटी बढ़त और ओवैसी की एंट्री दोनों ही ममता और कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से दूर कर सकते हैं।
ओवैसी के पार्टी को लेकर टीएमसी या दूसरा पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन असली नुकसान उन्हीं का होता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने अब तक ममता सरकार का साथ दिया है। 2011 से लेकर 2016 तक विधानसभा चुनाव और 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के वजह से ममता बनर्जी अब तक सत्ता पे है। ओवैसी सिर्फ वोट कटर नहीं, बल्कि मुस्लिमों के बीच टीएमसी का वोट बैंक का जो गणित है वो बिगड़ सकता है। एक तरफ ओवैसी को लेकर बंगाल में बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी चुनाव से पहले अपना होमवर्क करने में जुट चुके हैं। उनके कार्यकर्ता सूबे के उन इलाकों में जाकर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल चुनाव कितना दिलचस्प होगा, इसकी एक झलक अभी से दिखाई देने लगी है। बंगाल में भाईजान की एंट्री से तो मुकाबला और भी मजेदार हो चुका है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा और मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।